ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने कंप्लीट किया श्लोका नंबर 400, चैप्टर 1 मध्यखंड। तो आज चैप्टर श्लोका नंबर 400 का लास्ट पार्ट थोड़ा सा समझाना रह गया था। तो जो हमारे ग्रंथकार हैं वृंदावन दास ठाकुर महाशय, वो क्या बोलते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मेरा जन्म तो अब हुआ है, उस वक्त नहीं हुआ जब चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ ये विद्या विलास लीला कर रहे थे। मैं उस वक्त क्यों जन्म नहीं लिया। तो ये सोच के उनको पछतावा हो रहा है। और ऐसा ही कुछ बात श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं। वो क्या कहते हैं, से सब संगे रसंगे ये कैला विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, यखाना गौर नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद नदिया नगरे अवतार। यानी इन सब ने नादिया नगर में अवतार लिया और इन्होंने बहुत विलास किया, लेकिन मैंने इन सब का संग नहीं पाया। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तखना हैला जन्म एबे देहा कीवा कर्म, मिच्छा मात्र बही फिरी भार। तो सभी जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने कितना पाप किया है जो हमको श्री गौर हरि का संग नहीं प्राप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे श्लोका नंबर 401। पढ़ाईला नवद्वीपे वैकुंठेरा राय, अद्यापिह चिन्ह आछे सर्व नदियाय, चैतन्य लीलार आदि अवधि न हया, आविर्भाव तिरोभाव एवे देखया। तो श्री वैकुंठनाथ ने नवद्वीप में छात्रों को पढ़ाया था। इसके चिन्ह आज भी सारी नदियाँ में वर्तमान है, यानी अभी भी वहाँ पर ये बात देखने को मिलती है। श्री चैतन्य चंद्र की लीला का आदि भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। वेद कहते हैं कि उसका केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है। सेम यही बात वहाँ भी लिखी थी जब विष्णु प्रिया के साथ प्रभु का विवाह होता है, तब अंत में यही बात लिखा था कि प्रभु के लीला का ना तो आदि है ना अंत है, बस उसका क्या होता है, आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। एई मते परिपूर्ण विद्या विलास, संकीर्तन आरंभेरा हयला प्रकाश। तो इस तरह उनका विद्या विलास लीला का पूर्ण होता है, परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार प्रभु का विद्या विलास यहाँ पर परिपूर्ण हो गया और अब नाम संकीर्तन का प्रकाश आरंभ हुआ है। और यहाँ से अब हम नाम संकीर्तन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु के कृष्ण संकीर्तन के आरंभ के साथ ही उनके विद्या विलास की परिपूर्णता संपन्न हो गई। संकीर्तन शब्द से बहुत लोगों द्वारा मिलकर श्री हरि के नाम, रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट और लीला का कीर्तन एवं उस प्रकार के कीर्तन के समय सेवोन्मुख व्यक्तियों द्वारा उन विषयों के श्रवण को भी लक्ष्य करता है। यही संकीर्तन की विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट और लीला का यदि उचित भाव से अर्थात निरअपराध पूर्वक कीर्तन ना हो तो अनादि बहिर्मुख कृष्ण विस्मृत जीव की प्रापंचिक विषयों से अभिनिवेश त्याग की तनिक भी संभावना नहीं रहती है। यानी अगर जो नाम कीर्तन है या जो हम परिकर वैशिष्ट बोलते हैं, यानी जब हम गौड़ या वैष्णव के बारे में जो उनको ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान का नाम, रूप, गुण वगैरह, ये सब संकीर्तन के अंदर आता है। लेकिन अगर इसको हमने अपराध के साथ किया, अगर हमने ये सब को अपराध के साथ किया तो
हमको कोई फल नहीं प्राप्त होगा, यानी उसका कोई विषय उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर हमको लाभ चाहिए तो ये सब कुछ हमको बिना अपराध के करना होगा। यदि परलोक को अर्थात परव्योम या पूर्ण चेतन राज्य की चिन्मयी कृष्ण कथा इंद्रिय तर्पण परायण मनुष्यों के निकट उपस्थित नहीं होती तो मन कल्पित विविध इंद्रिय तर्पणकारी चेष्टाएं ही धर्म के नाम पर प्रचलित होकर जग जंजाल उपस्थित करेंगी। आनंद मोह यानी जो कृष्ण कथा सुनने के बाद जो हमारे अंदर भगवान का प्रेम आना चाहिए, वो सब अगर ऑटोमेटिकली आता है अगर हम बिना अपराध के नाम कीर्तन वगैरह करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी हमारे से जो नाम बन रहा है वो अपराध हो रहा है, तो क्या होगा? उसके बदले में हम क्या करेंगे? क्योंकि हम अपने इंद्रियों से अपने मन से कल्पना करेंगे और विविध इंद्रिय तर्पण चेष्टाएं को हम धर्म के नाम पर प्रचलित होकर ये क्या होगा? हमारे जी का जंजाल बन जाएगा। और अमंदो दया सिंधु महावदनाय श्री कृष्ण चैतन्य देव ने अमंद दो दया और अहेतु की कृपा के वशवर्ती होकर समग्र अचैतन्य जगतवासियों की उनके अविद्या जनित जड़ाभिनिवेश से रक्षा करने की इच्छा से, अर्थात अचैतन्य स्थावर जंगम के हृदयों में शुद्ध चैतन्यमयी कृष्ण सेवा प्रवृत्ति का उदय करवाने के लिए ही कृष्ण सेवा परिकाष्ठा की प्राप्ति ही जिस कृष्ण सेवानुगा पर विद्या का चरम फल है उसका प्रचार किया है। यानी कृष्ण सेवा पराकाष्ठा की प्राप्ति। तो ये सारा कुछ क्यों होता है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हम कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जाग जाए हमारे अंदर। चतुर्दिखे अश्रुकंठे कांदे शिष्य गण सदाए हैया प्रभु बलेना वचना पढ़िलाई सुनिलाई यता दिन धरी कृष्णेरा कीर्तन करा परिपूर्ण करी। चारों ओर शिष्यों को गदगद होकर रोते देख प्रभु सदैव होकर बोले, हे छात्रों, इतने दिनों तक तो पढ़ना पढ़ाना किया, अब जी भर कर श्री कृष्ण का कीर्तन करो। सब बहुत रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, क्योंकि इतना उनका साथ रहा है, इतना उनके बीच में फ्रेंडशिप जैसी था, तो वो सब कुछ अब नहीं होगा। ये सोचकर सबको विरह सा हो रहा है श्री महाप्रभु से। तो महाप्रभु कहते हैं कि अब बहुत हमने इतना पढ़ना पढ़ाना कर लिया, अब हम यानी अब सब जी भर कर कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभु ने कहा, मैंने जो अब तक शब्द शास्त्र आदि का अध्ययन और श्रवण किया है, उस पठन पाठन और अध्ययन और अध्यापन के फलस्वरूप मैं कृष्ण कीर्तन को ही एकमात्र सार रूप से जान पाया। यानी जितने भी शास्त्रों का अध्ययन है उसका एकमात्र सार यही है कि कृष्ण कीर्तन करो। वेदों का भी एकमात्र अभिधेय यही है, इसलिए यानी वेद भी हमको एकमात्र वेद का लक्ष्य भी यही है कि हमें कृष्ण नाम का कीर्तन करना है। इसलिए हे छात्रों, अपने विद्यानुशीलन के चरम फल स्वरूप अनुसरण चिद दर्पण मार्जन मन के दर्पण को उज्जवल करने वाले, भव महादावाग्नि निर्वापन संसार के भीषण दावा नल को शांत करने वाले, श्रेया कुमुद ज्योत्सना वितरण श्रेया रूपी चांदनी का वितरण करने वाले, पर विद्या वधु के प्राण धन श्री कृष्ण के कीर्तन का सतत अनुशीलन करते रहो। श्रेय यानी जो हमारे लिए
श्रेय है, जो हमारे लिए सही है। हमारे लिए सही का मतलब ये नहीं होता कि जो मटेरियल चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो तो हम उसको श्रेय मान लें। श्रेय का मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाए और हमको कृष्ण तक ले जाए। तो श्रेय रूपी चांदनी का वितरण करने वाले यानी कृष्ण नाम। शिष्य गण भले के मन संकीर्तना, आपने सिखाया एने प्रभु श्री सच्चिनंदना। हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। दिशा देखाया प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लैया। शिष्यों ने कहा संकीर्तन कैसे होता है? तब प्रभु श्री सच्चिनंदन स्वयं उनको सिखाने लगे। बोले हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस प्रकार बोलकर और हाथों से ताली बजा कर शिष्यों को सिखाते हुए प्रभु उन सब को साथ लेकर कीर्तन करने लगे। ब्रह्म जिज्ञासु और विष्णु भक्ति जिज्ञासु छात्रों के प्रश्न करने पर कृष्ण संकीर्तन की व्याख्या करते हुए स्वयं शुद्ध सरस्वती पति श्री विश्वम्भर ने छात्रों को शौत पद की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा में तर्क पद के आदृत सम्मानित न होने के कारण अधिरोहवाद की अकर्मण्यता ही प्रदर्शित हुई है। ज्ञाने प्रयास समुद पास्या एवं प्रायेण वेद तदिदम। इन भागवत कथित दोनों श्लोकों में प्रतिपादित निष्फल अधिरोहवाद रूप पट से जो निर्भेद ज्ञान और अनित्य कर्म की कुचेष्टा है, जिसके निषेध से ही विष्णु मंत्र प्रदान किया जाता है, किंतु आधुनिक मनोधर्मी शौतपद विरोधी हरि गुरु वैष्णव विद्वेषी तथाकथित वैष्णव द्वारा कीर्तित किसी कल्पित कृत्रिम छड़ा का उपदेश महाप्रभु या उनके छड़ा यानी गान का उपदेश महाप्रभु या उनके निष्कपट मुक्त सेवक जगत गुरु आचार्य और प्रचारकों ने कभी भी किसी को भी नहीं दिया है। यानी अपने मन से कुछ गाना बना के नहीं गाना है। जो महाप्रभु ने हम सबको दिया है वो क्या है? श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करना। यानी जो कुछ लोग अपने मन से कुछ भी बनाते हैं और अपने आप को वैष्णव जैसा दिखाते हैं तो वो गलत है। ये चीज़ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके जो शुद्ध फॉलोवर्स हैं उन्होंने कभी भी हमको ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा कृत्रिम गान हमको नहीं दिया। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। अपितु गुरु परंपरा प्राप्त मंत्र एवं संबोधनात्मक श्री नाम का ही उपदेश दिया है। जो हम लोग अभी हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं या फिर जो हम वैष्णव सॉन्ग्स बोलते हैं, जो कुछ भी हम लोग अभी करते हैं वो सब गुरु परंपरा से आया हुआ है। यानी हम में से किसी ने भी, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, उन्होंने भी अपने मन से कुछ नहीं बनाया। जो उन्होंने अपने गुरु से लिया वो उन्होंने नीचे हमको दिया है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। और इसमें कोई भी गुरु अपने मन से कुछ नहीं बनाकर अपने शिष्य को देता है। तो ये जो होता है ये शुद्ध होता है। जो ऊपर से आ रही, जो धारा ऊपर से आ रही है वो ही हम तक पहुंच रही है। तो इसी तरह हम लोग जो हरि नाम करते हैं, जो संबोधनात्मक श्री नाम का वही उपदेश हमें जो है वो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। महाप्रभु ने उस मंत्र और नाम के आमनाएँ या गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त होने की लीला का प्रदर्शन करके उसका ही उपदेश दिया था। उन्होंने अपने ही एग्जाम्पल से हमको बताया कि कैसे उन्होंने जो प्राप्त किया गुरु परंपरा से वही हम सबको दे रहे हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हरि और यादव ये दोनों नाम के साथ कीर्तन करने वाले व्यक्ति की शरणागति या आत्म संप्रदात्मक चतुर्थ विभक्ति प्रयुक्त है। अर्थात कृष्ण नाम ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्तियों को सबसे पहले कृष्ण नाम कीर्तन का व्रत श्री सद्गुरु के निकट आत्म संप्रदान द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके श्री गुरु वैष्णवों के श्री मुख से निरंतर कृष्ण नाम कथा श्रवण करते करते संबोधन पूर्वक उच्च स्वर से
निरंतर निरअपराध पूर्वक कृष्ण नाम कीर्तन का अनुशीलन करना चाहिए। यानी जो नाम हम हरि नाम लेते हैं उसको पहले हमें श्री गुरु वैष्णवों के निकट रहकर उनसे सुनना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है, लेकिन कितने लोग ऐसे हरे कृष्णा बोलते हैं, हमने देखा है हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, लेकिन उन सबको सुनने के बाद हमको कुछ फील नहीं होता। लेकिन वही नाम जब हम किसी गुरु शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनते हैं तो वो नाम सीधा हमारे हृदय में जाता है। इसलिए पहले उसको हमें किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए, उनके संग में कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए और फिर स्वयं उस नाम का निरंतर कृष्ण नाम कथा श्रवण करते करते, यानी जब हम लगातार कृष्ण नाम का कथा सुनते हैं, उसको श्रवण करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसी नाम को हमें उच्च स्वर से जोर जोर से निरंतर लगातार निरअपराध बिना किसी अपराध के कृष्ण नाम कीर्तन का अनुशीलन करना चाहिए। तो कृष्ण नाम तभी शुद्ध होता है जब हम कृष्ण कथा भी सुनते हैं। कथा के द्वारा ही हमारा हृदय साफ होने लगता है और फिर जब हम कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं तो वो कृष्ण का जो नाम है वो निरपराध होता जाता है। जो मैंने आप सभी लोग बोलते हैं ना कि बिना ऑफेंस के हरि नाम कैसे होता है, तो ये कथा के द्वारा होता है। कथा के द्वारा हमें भगवान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, जब हम उनसे उनके लिए हम कुछ फील करना शुरू करेंगे, तभी धीरे धीरे हमारा हृदय जो है वो क्लीन होता जाएगा। और भगवान जो है वो तो कृष्ण कथा सुनो या चैतन्य भागवत सुनो या श्रीमद् भागवत सुनो, कृष्ण जो है वो उस कथा के द्वारा वो हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं और जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने लगते हैं। इसलिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनते सुनते जो हरि नाम होता है, उसके बाद जो हम हरि नाम करते हैं तो वो शुद्ध होने लगता है, बिना ऑफेंस के होता है। भगवान के नाम के साथ चतुर्थी अंतपूर्वक आत्मनिवेदन द्वारा उनका निष्कपट भजन करने की इच्छा होने पर मंत्र प्राप्त होता है और भगवान नाम के संबोधन द्वारा भगवान नाम का ही भजन अनुष्ठित होता है। चतुर्थ्यंत पद से शरणागति लक्षित होती है एवं संबोधनात्मक पद से कीर्तनकारी की नित्य सेवा आकांक्षा ही लक्षित है। मंत्र जप के फल से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति की संसार बंधन से मुक्ति होती है और मुक्त पुरुष का नाम संबोधन युक्त पद नित्य भजन के तात्पर्य को सूचित करता है। कृष्ण मंत्र को साधन एवं कृष्ण नाम को साधन और साध्य जानकर साध्य और साधन एक दूसरे का अद्वय ज्ञान ही व्यवधान रहित भक्ति के रूप में स्वीकृत हुआ है। यानी कृष्ण मंत्र ही साधन है और कृष्ण नाम को साध्य जानकर हमें आगे बढ़ना है। मंत्र और नाम दोनों ही वाच्य विग्रह विष्णु के ही अभिन्न वाचक हैं और संबंध, यानी भगवान का जो नाम है, भगवान का जो मंत्र है, उनमें और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। यानी नाम और नामी में दोनों में कोई अंतर नहीं होता। संबंध ज्ञान की प्राप्ति के प्रयास के लिए ही मंत्र का साधन एवं मंत्र सिद्धि से मुक्त पुरुष का भजन आरंभ होता है। जब हमारा भगवान से हमको पता चलता है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, तो उसके प्राप्ति से ही हमारा मन जो है मंत्र में लगता है और उससे हमारा भजन आरंभ होता है। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेरा चरण। इस तरह कृष्ण मंत्र जैसे कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेरा चरण। इस तरह कृष्ण मंत्र होने से ही हमारा संसार से मोचन होगा, यानी इस
मटेरियल वर्ल्ड से हमारा बंधन टूटेगा और कृष्ण नाम लेने से ही हमारा क्या होगा, हमारा कृष्ण के चरण में हमको रति प्राप्त होगी। आपने कीर्तन नाथ करे ना कीर्तन, चौदी के बेरिया गाए सब शिष्य गण। आविष्ट हैया प्रभु निज नाम रसे, गड़ा गड़ी आए प्रभु धुलाए आवेशे। बला बला बली प्रभु चतुर्दिके पड़े, पृथ्वी विदीर्ण हया आछाड़े आछाड़े। कीर्तन के नाथ आज आप ही अपना कीर्तन कर रहे हैं, यानी भगवान स्वयं अपना कीर्तन गाकर अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि कीर्तन कैसे करना है। और सब शिष्य उन्हें चारों ओर से घेर कर गा रहे हैं। कीर्तन करते करते प्रभु अपने नाम रस में भाव मगन होकर आवेश से धूल में लोटपोट होने लगे। बोलो 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 कहते हुए प्रभु इधर से उधर चारों ओर गिरने पड़ने लगे। उनकी हर पछाड़ पर पृथ्वी विदीर्ण होने लगी और महाप्रभु जब गिरते थे तो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर जैसे किसी ने उनको पटक दिया हो, इस तरह गिरते थे। तो कृष्ण नाम जितना हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसको सुनने से ही प्रभु के अंदर प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और फिर प्रेम के विकार उत्पन्न होने से क्या होता है, वो अपने आप को ज़मीन में लोटपोट होने लगते हैं। फिर सबको बोलते हैं और बोलो बोलो बोलो, और फिर इतने ज़ोर ज़ोर से गिरने पड़ने लगते हैं जिससे कि पृथ्वी जो है वो विदीर्ण हो रही है, जैसे फट जा रही है। निज नाम रसे, यहाँ पर जो कीर्तन कर रहे हैं वे स्वयं ही उस कीर्तन का उद्दिष्ट वस्तु है, यानी कृष्ण ही है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो तो कृष्ण ही है, और निज नाम यानी वो अपना ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं। नाम और नामी जो है वो अभिन्न है, गौर और कृष्ण भी अभिन्न है। इसलिए महाप्रभु के कीर्तन में निजाभिन्न गोलोकपति कृष्ण का माधुर्य और वैकुंठपति नारायण का ऐश्वर्य रस प्रकटित है। उस नाम रस के आस्वादन रूप से कृष्णेतर माया के प्रति अभिनिवेश वर्जन पूर्वक कृष्ण में अभिनिवेश होने की लीला का महाप्रभु ने प्रदर्शन किया है। इस तरह भगवान का नाम लेने से क्या हो रहा है, माया भी खत्म हो रही है और कृष्ण नाम में प्रवेश हो रहा है। गंडा गोला शूनी सर्व नदिया नगरे, ढाइया आइला सबे ठाकुरेरा घर। निकटे बसयता वैष्णवेरा घर, कीर्तन शूनिया सबे आइला सत्वरा। प्रभुरा आवेश देखी सर्व भक्त गण, परम अपूर्व सबे भावे मने मन। परम संतोष सबे हैला अंतरे, एवे से कीर्तन हैला नदिया नगरे। एमन दुर्लभ भक्ति आछाए जगते, नयन सफल हया ए भक्ति देखीते। यता अधर तेरा सीमा ए विश्वंभरा, प्रेम देखी लाए नारदादी रो दुष्करा। हेना ओध तेरा यदि हेना भक्ति हया, ना बुझी कृष्णेरा इच्छा एवा की वहया। तो संकीर्तन ध्वनि को सुनकर जब सभी कृष्ण और उनके सारे शिष्य, उनके शिष्य भी हजारों के तादाद में हैं, तो वो सभी मिलकर जब कीर्तन करने लगे तो क्या हुआ, उनके कीर्तन की आवाज़ सुनकर सब नादियावासी द्रुत गति से यानी बहुत तेज रफ्तार से प्रभु के घर की ओर आ गए। निकट में जितने भी वैष्णव के घर थे, कीर्तन सुनकर सबके सब शीघ्र वहाँ पहुँच गए। तो जैसे अभी हमारे आसपास कोई हमें हरे कृष्णा महामंत्र सुनने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं से दूर से अगर हमारे कानों में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन का आवाज़ आ गया तो क्या करेंगे, हम सब अपने घर से बाहर निकलकर वहाँ जाकर देखेंगे कि कहाँ हो रहा है हरे कृष्णा महामंत्र। तो इसी तरह वहाँ भी होने लगा। जितने भी वैष्णव के कानों में वो संकीर्तन का आवाज़ आता है, वो सब दौड़ दौड़ के घर से बाहर निकल आते हैं और कीर्तन सुनकर सब जल्दी जल्दी शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। प्रभु के आवेश को देखकर सब भक्तों को मन ही मन बहुत ही आश्चर्य हुआ।
सबके हृदय में बड़ा ही संतोष हुआ कि हाँ, अब हुआ नादिया नगर में कीर्तन। आहा, ऐसी दुर्लभ भक्ति भी संसार में है। इस भक्ति के दर्शन, यानी जो भी महाप्रभु को उस प्रेम विकार में देखता है हरि नाम संकीर्तन के दौरान, तो सबका, यानी सबके अंदर भी वो भक्ति पहुंच जाती है। इस भक्ति के दर्शन से आज सबके नेत्र सफल हो गए। इन विश्वंभर में पहले जहाँ सभी उद्दंडता की सीमा दिखाई देती थी, यानी बहुत शैतानी, बहुत शरारत करते थे वो पहले, और अब क्या देख रहे हैं कि वो शुद्ध भक्तों के भांति, माने इतनी भक्ति तो उन वैष्णव में भी नहीं है जो इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं। तो इतनी शुद्धता देखकर आज उनमें नारद आदि को भी जो दुर्लभ है वह प्रेम दिखाई दे रहा है, यानी वो प्रेम जो नारद जी के लिए भी दुर्लभ है। यदि वैसे उद्दंड में भी ऐसी भक्ति हो सकती है तो ना जाने कृष्ण की इच्छा से आगे क्या होने वाला है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कृष्ण से दूर था और अब कृष्ण प्रेम में इतने उच्च कोटि का प्रेम प्रदर्शित हो रहा है उनके द्वारा, तो वही सब सोच रहे हैं कि जो ऐसे में इतनी भक्ति हो रही है तो पता नहीं आगे जाकर और क्या होने वाला है। शने का हैला भाम्य विश्वंभर राय, सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बलये सदाए। तो कुछ ही क्षणों में श्री विश्वंभर राय को भाम्य दशा प्राप्त हो गई। वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, फिर भी उनके मुख से क्या निकल रहा है, केवल कृष्ण कृष्ण ही निरंतर वो बोलते जा रहे हैं। भाम्य लेओ भाम्य कथा नाही कया, सर्व वैष्णवेरा गला धरिया कांदाया। तो इस तरह थोड़ा नॉर्मल होने के बाद भाम्य ज्ञान, यानी बाहर सब लोग हैं ऐसे थोड़ा उनको ज्ञान होने पर प्रभु कृष्णेतर कथा, दुनियादारी की चर्चा नहीं कर रहे थे। वे सब वैष्णवों के गले लग लग कर केवल क्रंदन करते रहे। वो नॉर्मल हो गए, उनको समझ आया कि इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तब भी वो क्या कर रहे हैं, वो दुनियादारी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो कोई प्रजल्प नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हर एक वैष्णव के गले लग लग कर रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। सबे मिली ठाकुरेरा स्थिरा कराइया, चालीला वैष्णव सब महानंद हैया। तो सब वैष्णवों ने मिलकर प्रभु को स्थिर किया, सब उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं और फिर सब बड़े आनंद पूर्वक अपने अपने घर को चले। कोना कोना पड़ुआ सकला प्रभु संगे, उदासीन पठ लाई लेना प्रेम रंगे। तो किसी किसी विद्यार्थी ने तो प्रभु के संग प्रेम रंग में रंग कर वैराग्य का पथ ही अपना लिया। यानी कोई उनका शिष्य जो था, अभी तक तो सब मटेरियल स्टडी कर रहे थे, शास्त्रों में से मटेरियल चीज़ें ही समझ पा रहे थे, और अब प्रभु के संग पाकर क्या हो गया है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो सब कुछ छोड़कर वैराग्य पथ को अपना रहे हैं। प्रभु के छात्रों में से किसी ने प्रापंचिक, यानी इस मटेरियल संसार के प्रति प्रभु के सर्वोत्तम आदर्श वैराग्य या संन्यास का अनुकरण करने के उद्देश्य से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को स्वीकार किया था। उन्होंने कर्मी वानप्रस्थ और कर्मी सन्यासी अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधानरत वानप्रस्थ या यति धर्म ग्रहण नहीं किया था। सभी ने कृष्ण प्रेम भक्ति के प्रबल आनंद वेग के वशवर्ती होकर युक्त वैष्णव वानप्रस्थ और युक्त वैष्णव संन्यास ही ग्रहण किया था। तो युक्त वैष्णव वानप्रस्थ क्या होता है, जो युक्त वैराग्य है वो क्या है कि हम हर चीज़ में कृष्ण को देखते हैं और हर चीज़ को कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं। जो निर्भेद ब्रह्मानुसंधारत यानी कर्मी सन्यासी होते हैं, कर्मी वानप्रस्थ होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हर चीज़ माया है, हर चीज़ माया है बोलकर वो सब चीज़ का त्याग करते हैं। वो हर चीज़ में जैसे कल हमने पढ़ा था कि गौर हरि क्या बोलते हैं कि मुझे उनको मटेरियल वर्ल्ड नहीं नज़र आता। वो इस कदर हरि नाम करने में डूब गए कि उनको सब जगह कृष्ण नज़र आ रहे हैं और उनको
हर जगह गोलोक वृंदावन ही दिख रहा है, उनको ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कुछ भी मटेरियल नहीं होता, वो हर चीज़ में कृष्ण के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जब हम भक्ति में और लेवल पर आएंगे तो हमको गोलोक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहीं पर गोलोक का आभास होगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि चाहे मुझे कितना भी जन्म क्यों ना मिले, चाहे मुझे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना मिले, लेकिन वहाँ पर मुझे भक्तों का संग मिले और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तो ऐसा होने से क्या होगा, जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम शुद्ध भक्ति के लेवल पर होते हैं तो हम हर वक्त ही गोलोक में होते हैं, हमें सब जगह भक्ति नज़र आते हैं और सब जगह कृष्ण ही नज़र आते हैं। हर व्यक्ति में हमको कृष्ण ही नज़र आते हैं, सब जगह कृष्ण की लीला ही लगती है और ये धरती नहीं नज़र आती, गोलोक वृंदावन नज़र आता है। तो इसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज़ का युक्त, यानी वो हर चीज़ का इस्तेमाल कृष्ण के लिए करते हैं, यानी कृष्ण के अन्यथा उनको कुछ और नज़र नहीं आता है। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, सकल भक्तेरा दुख हरिला विनाश। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे श्री संकीर्तनारंभ वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। तो इस तरह हमारा भगवान गौर हरि का नाम संकीर्तन यात्रा शुरू हो गई है और विद्या विलास लीला का अंतिम पड़ाव हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 में, वो हम कल बढ़ेंगे। तो यहाँ पे महाप्रभु ने जब अपना प्रकाश आरंभ कर दिया, जिस कार्य के लिए वो आए थे उसका शुरुआत कर दिया उन्होंने, तो सब भक्तों के दुखों का विनाश हो गया। यानी जैसे ही नाम संकीर्तन का आरंभ हुआ, सभी भक्तों का दुख था कि सबको दुख था कि अगर गौर हरि कृष्ण भक्ति कर लेते तो सारा संसार कृष्णमय हो जाता। तो सभी भक्तों के मन में बहुत अभिलाषा थी, वो सब श्री गौर हरि के लिए बहुत प्रार्थना करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे कि किसी तरह गौर हरि जो है वो कृष्ण भक्त हो जाए, क्योंकि वो इतने गुणवान थे, उनकी इतनी बुद्धि थी, इतने किसी को भी वो हरा सकते थे, कोई भी उनसे जीत नहीं सकता था। इस तरह वो गुण होने के कारण अगर वो कृष्ण भक्त हो जाते तो वो गुण का इस्तेमाल किस में होगा, कृष्ण भक्ति में कृष्ण नाम संकीर्तन को और आगे बढ़ाने में, लोगों को कृष्णमय बनाने में। क्योंकि जो सारा नाडिया था वो क्या था, वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो गया था। लोग कुत्ते और बिल्लियों के विवाह करने में लगे थे और उसमें अपने ऐश्वर्य यानी अपना जो धन संपदा है उसको वेस्ट करते थे। बड़ी बड़ी जैसे लोग बेटे बेटियों की शादी करते हैं, उसी तरह वो कुत्ते और बिल्लियों का विवाह कराने में लगे, मुर्गा मुर्गी का विवाह कराने में अपना बहुत समय बर्बाद करते थे, धन बर्बाद करते थे, उसको इंजॉय करते थे, यानी ये सब इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए थे। तो उनको देखकर वैष्णव जनों को बहुत ही कष्ट होता था, दुख होता था कि किस तरह ये अपना मनुष्य देह बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हैं। यानी गौर हरि ने क्या बताया था अपने गृहस्थ लीला में कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में होकर साधु संतों की सेवा नहीं करता, कृष्ण भक्तों की सेवा नहीं करता, कृष्ण के पास जाने की इच्छा नहीं करता, तो उसका मनुष्य देह प्राप्त करना क्या है, वेस्ट है। उसमें और एनिमल में कोई अंतर नहीं है, यानी उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उन्होंने बहुत सुंदर अपना जो गृहस्थ लीला की है उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति हो सकती है, किस तरह हमें वैष्णव जनों की सेवा करनी चाहिए। वो हमेशा साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन कराते थे, इस तरह उनकी हेल्प करते थे। उनको भोजन कराना, यही गृहस्थ आश्रम में रहकर साधु सेवा होती है। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे, यानी कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और आज हमने श्लोका नंबर 424, ये लास्ट श्लोका था चैप्टर 1 का।
श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चंद्र जिनके सर्वस्व हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का कुछ गान करते हैं। इस तरह इति प्रथम अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। और कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में ही इतना बड़ा चैप्टर था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।